हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू अपना अल्पना शुक्ला लाइफस्टाइल। तो देख सकते हैं घर में कोई नहीं है, तो सभी गए स्कूल। तो वेदांशी के पापा, वेदांशी दोनों लोग स्कूल गए हैं। तो वेदांशी के पापा स्कूल इसलिए गए हैं, तो मैं बार बार कहती हूँ स्कूल गए हैं। तो वेदांशी के पापा स्कूल में पढ़ते नहीं है, पढ़ाते हैं वो, तो इसलिए वो टीचर हैं और इसीलिए स्कूल गए हैं। और अभी मैं घर में अकेली हूँ और अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, तो पहले चल के मैं नाश्ता कर लूँगी और दोनों के जाने के बाद ही मैं फ्री हुई हूँ, क्योंकि सुबह इतनी जल्दबाजी होती है दोनों को जाने की। तो उठ के मैं सुबह जल्दी पहले पूजा भी नहीं कर पाती हूँ, तो इन लोगों को भेज के दोनों लोगों को तभी पूजा करती हूँ। तो अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, तो सबसे पहले नाश्ता कर लूँगी। तो यहाँ मेरा नाश्ता रेडी हो गया है। तो आज कुछ ज़्यादा हैवी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, वरना नहीं तो मैं पराठे बना लेती हूँ। तो आज चाय, नमकीन और पिस्ता थोड़ा सा मैंने ले लिया था। तो कभी कभी ऐसे होता है ना, ज़्यादा हैवी नाश्ता करने का मन नहीं होता है, हल्का फुल्का कुछ करने का। तो यहाँ पे मैंने टीवी चला ली है, तो बिना टीवी चलाए मैं नाश्ता नहीं करती हूँ। और ठीक भी है थोड़ा सा, मतलब सब लोग चले जाते हैं तो नाश्ता अच्छे से मैं आराम से बैठ के करती हूँ। तो टीवी चला लेती हूँ और टीवी देखते देखते नाश्ता करती हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे। और वैसे अक्सर मैं खाना भी ऐसे ही खाती हूँ, तो मैं टीवी चला लेती हूँ फिर खाना खाती हूँ। तो अभी हमें रायबरेली में 1 हफ्ते ही रहना है और वेदांशी के पापा की छुट्टियां पड़ने वाली है। उसके बाद हम कुंडा चले जाएंगे। तो कुंडा हम 1.5 महीने के लिए जाएंगे, जब तक छुट्टियां रहेंगी। तो ऐसे ही मैं देख रही थी कि मेरा सूटकेस कहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि उसमें सामान वगैरह मुझे भरना था। तो ऐसे होता है ना कि सामान पहले से ही थोड़ा थोड़ा रखना शुरू कर दो तो ठीक रहता है, नहीं तो एंड टाइम पे ना भूल जाना होता है। कुछ आधा सामान यहाँ पे रहता है, आधा सामान वहाँ पे रहता है। जब कुछ ढूंढने चलो तो ये होता है कि आधा सामान यहाँ पे है और कुछ सामान वहाँ पे है, तो नहीं हो पाता है। तो मेरा छोटा वाला सूटकेस मुझे नहीं मिला यहाँ पे। तो देखिए मैं देख रही थी, तो इसके अंदर ही मैं डाल के रखती हूँ। तो यहाँ नहीं था, वो गांव में ही है, वरना मैं सोची थी उसी में डाल दूँगी। तो ये बड़े बड़े सूटकेस ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है, मैं इनको कभी नहीं लेके जाती हूँ। वैसे कभी कहीं जाना हो तो देखिए इनके ऊपर कितनी मिट्टियाँ जम जाती हैं, गद्दा रखा होता है और कितनी ज़्यादा मिट्टियाँ जम जाती हैं। तो इसी बहाने ये भी साफ़ हो गया था। तो वैसे अक्सर खोलती तो हूँ मैं, और इतनी जल्दी जल्दी इसमें मिट्टियाँ जम जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ सामान ऐसे होते हैं ना कि ऐसे ही पन्नियों में रखे रहते हैं। तो फाइनली मुझे डिब्बा मिल गया था और मैंने इसमें भर दिया। तो पेठा था, तो बहुत दिनों से ऐसे ही रखा हुआ था, तो आज मुझे डिब्बा मिल गया था तो मैंने भर दिया। और वो बंद भी नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो ना, डिब्बा नहीं ना होने की वजह से पन्नियों में ही रखी रहती हैं, थैलियों में ही रखी रहती हैं। और मैं अपने गार्डन में पानी दे रही हूँ, तो सुबह शाम दोनों टाइम मैं डाल देती हूँ पानी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि हम लोग को इतनी जल्दी प्यास लगती है, तो पेड़ पौधों का भी बड़ा बुरा हाल ही होता है। तो इस वजह से मैं सुबह शाम अब दोनों टाइम पानी डाल देती हूँ, तो पेड़ पौधों को भी अच्छे से पानी मिल जाता है और सूखते भी नहीं हैं। तो अच्छा भी लगता है, बड़ी मतलब ग्रीनरी रहती है यहाँ पे। और अब तो ऐसा हो गया है ना हमारे इसमें कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पेड़ बड़े हो गए हैं, पेड़ पौधे सारे, और बहुत 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 सुंदर लगता है। तो देखिए मेरी तुलसी की पत्ती और ये मनी प्लांट, ये ना एकदम छोटे छोटे एक एक पत्तियों के थे मैंने जब लगाए थे, तो और इतने बड़े हो गए हैं। तो ये वाला मनी प्लांट देखिए, इसमें 2 पत्तियाँ थी जब मैंने लगाया था इसको, तो ये एक तो नया निकल रहा है, ये भी पूरा बनेगा बेल इसमें। और ये देखिए पूरा ये यहाँ से पूरा कितना लंबा हो गया है। जब मैंने लगाया तो सिर्फ 2 पत्तियाँ थी इसमें, और आज इतना बड़ा हो गया है। और ये ना सुंदर लगेगा, पूरा ऐसे कवर हो जाएगा ये, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। और चिड़ियों के लिए मैंने पानी भी भर के रख देती हूँ ताकि प्यास ना लगे, चिड़ियों को पानी पी लें। तो यहाँ पे देखिए फूल का पेड़ है, इसमें फ्लावर और सब सारे गमलों में तुलसी की पत्ती और फ्लावर सब में निकल आए हैं। और देखिए इसमें पुदीना भी नीचे हो गया है, और ये भी तुलसी है, तो सब में फ्लावर और तुलसी की पत्ती तो सब में ही आ गए हैं। तो ये मिर्ची के पास भी फूल निकले हैं, और ये देखिए हमारी मिर्ची आनी शुरू हो रही है, छोटे छोटे से वो फल लग गए हैं। और ये देखिए सब में फ्लावर, मिर्चियों में भी फ्लावर उगे हुए हैं। तो यहाँ छोटे छोटे से, ये पता है ये मिर्ची मेरे हस्बैंड ने 6-7 महीने पहले लगाई थी, तो तब तक नहीं आई थी। ये देखिए पुदीना का पेड़ है, तो पुदीना तो हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती, और खाद बनाने के लिए हमने बाल्टी में रख दिया है भर के,
तो फ्लावर डाल देते हैं उसमें, तो खाद बनता रहता है उसमें। तो इतने सारा हमारा गार्डन है, मतलब अच्छा है। तो नीचे काम शुरू हो गया है, यहाँ पे पाइप वगैरह वाला काम शुरू हो गया है। तो नीचे तोड़ फोड़ हो रही थी, तो एक गमला दिखा मुझे जहाँ पे घोंसला बनाया हुआ था चिड़ियों ने, मतलब चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था और उसमें 3 अंडे थे। और ये चिड़िया बैठी हुई है, देखो आप देख पा रहे हो, तो यहाँ चिड़िया बैठी है अपने अंडों को सेक रही है। और मैं फ़ोन ले रखी थी तो भी ये मतलब उड़ी नहीं, और बहुत प्यारा सा घोंसला है, बहुत छोटा सा। तो वेदांशी ने इस टाइम तो नहीं देखा था क्योंकि स्कूल से गई हुई थी, स्कूल से आ गई है, इस टाइम इसने नहीं देखा था। बाद में जब मैंने इसको बताया तो कह रही मम्मा मुझे दिखाना अभी, तो फिर मैं शाम को इसे फिर ले जाऊँगी अभी। तो वेदांशी आ चुकी है और खाना मेरा रेडी हो चुका है। तो वेदांशी तो सिर्फ दाल चावल खाती है दोपहर में, और मैंने काट लिया है पे सैलेड, चटनी आम की और मिर्ची। खाना मेरा रेडी हो चुका है। तो सुबह नाश्ता कर लो थोड़ा बहुत, तो ना दोपहर तक भूख भी नहीं लगती है। तो वेदांशी आती है तभी मैं नाश्ता करती हूँ और अच्छा लगता है। तब एक अकेले वैसे खाना भी खाने में मन नहीं करता है, वेदांशी आती है तो दोनों लोग साथ में खाते हैं तो अच्छा लगता है। कल मदर्स डे है, और मदर्स डे है ना लल्ला कल? हाँ। क्या दोगी आप हमको मदर्स डे पे? बिस्किट, चॉकलेट, इतना सारा चिप्स सच? और जेम्स जेम्स सच? ओके। और कार्ड भी दोगी? थैंक यू। वेलकम मम्मा। थैंक यू। तो मैं बनाने जा रही हूँ आम पन्ना, और आम पन्ना बनाने के लिए मैंने कच्चे आम को अच्छे से बॉयल कर लिया है, मतलब अच्छे से पका लिया है गर्म पानी में। तो वैसे तो मैं डेली बनाती हूँ आम पन्ना, और हस्बैंड होते थे तो 2 ग्लास बनाते थे और दोनों लोग पीते थे दोपहर में। अच्छा लगता था, एकदम चिल चिल ठंडा ठंडा। और अभी हस्बैंड तो नहीं आए हैं, और वो वहाँ से घर चले जाएंगे, मतलब कुंडा चले जाएंगे, आज नहीं आएंगे क्योंकि बहुत टाइम से गए नहीं थे वो। और आज सैटरडे है, कल संडे है, तो कल संडे है, शाम को आ जाएंगे। तो रोज डेली पीती हूँ तो आदत हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना बना लूँ। और एकदम ठंडा ठंडा अच्छा लगता है गर्मियों में पीने में, और आम पन्ना तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने कच्चा आम को अच्छे से मतलब उबाल लिया है, और उबला हुआ कच्चे आम का पन्ना पीने में तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही मतलब। मगर मार्केट का आप सोचो कि मार्केट का तो मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी होता है। और मैं इसमें डाल देती हूँ भुना हुआ जीरा, तो मैं ये अक्सर रखती हूँ, तो भुना हुआ जीरा, काला नमक और चीनी डाल देती हूँ। चीनी मतलब अच्छी मात्रा में डालती हूँ चीनी भी मैं। और जलजीरा पाउडर अगर आपके पास रखा है तो जलजीरा पाउडर, और पुदीना तो मेरे घर का ही होता है, तो पुदीना भी मैं अच्छी से डाल देती हूँ ताकि बहुत अच्छा टेस्ट आए। तो जलजीरा पाउडर में डाल दूँगी। तो मतलब अगर आपने एक बार ये पी लिया ना, तो आप बाहर का जलजीरा वगैरह जो बनाते हैं वो भूल जाओगे, तो इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मेरी ना अब आदत हो गई है, जैसे कि मतलब अक्सर डेली बना के पीना। तो वेदांशी के पापा और मैं कच्चे आम अक्सर रखते हैं, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 आम या 4 आम हम लोग अच्छे से पका के मतलब अच्छे से उबाल लेते हैं। चाहे आप कुकर में उबाल लो और चाहे कट करके ऐसे पतीले में भी उबाल लो, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और डेली दोपहर में हम लोग ठंडा ठंडा चिल चिल एकदम पीते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप आइस डाल दिए हैं उसमें या ठंडा पानी भी डाल दिए हैं तो वो बस बहुत रहता है। तो यहाँ मैंने डाल दी ठंडा पानी, और ठंडा पानी तो उसमें आप सारा ही डाल दो, मतलब बिल्कुल भी गर्म पानी ना यूज़ करो, ठंडा पानी डाल दो, तो बहुत ज़्यादा आपको आइस डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है, सिर्फ इसको मिक्सर चलाना है मुझे। तो यहाँ देखिए इतना अच्छा रेडी हुआ है। तो यहाँ मैंने मिक्सर को भी चला दिया है, बन के रेडी हो चुका है मेरा आम पन्ना, और पीने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। इतना टेस्टी है ये। और अगर आपने ऐसे बना के एक बार पी लिया तो सच में बता रही हूँ कि मतलब आप डेली ही बना के पियोगे। और मेरी और वेदांशी के पापा की तो डेली की आदत हो गई है बना के पीना। जिस दिन लगता है कि मतलब नहीं बनाया तो उस दिन लगता है यार आज बनाया नहीं तो फिर भी अगर नहीं बनाती हूँ तो शाम को मैं ज़रूर बना लेती हूँ, अगर दोपहर में नहीं बनाती हूँ तो। वैसे अक्सर जब आते हैं ना तो ठंडा ठंडा दे। तो यहाँ वेदांशी ने कार्ड बनाना भी शुरू कर दिया है। कार्ड, वाह इतना सुंदर कार्ड। ऐसे करो मम्मा।
पियोगी आप भी? पीना है? बहुत टेस्टी है ना? तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये मेरी किचन नहीं है। तो मैं यहाँ नीचे मामी के यहाँ किचन में आई हूँ, क्योंकि मामी नहीं थी और नीचे काम भी लगा हुआ था, तो सभी लोगों को चाय भी पीनी थी, क्योंकि मिस्त्री लोगों को चाय पीनी थी और मामी को मतलब कुछ ज़रूरी काम से जाना पड़ गया था। तो मैंने जाके नीचे चाय बना दी थी और सबको दे दिया था। तो होता है ना, घर में काम लगा होता है, नहीं जाना था उनको, लेकिन तो भी मतलब ऐसा कुछ काम होता है कि कई बार जाना ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने ठीक से उस टाइम नहीं दिखा पाई थी घोंसले में अंडे को, तो चिड़िया तब बैठी हुई थी और देखिए यहाँ पे 3 अंडे दिए हुए हैं चिड़िया ने, और घोंसला कितना सुंदर प्यारा सा बनाया हुआ है। और वेदांशी ने भी अब आके देख लिया है। तो ये काफ़ी टाइम से कही थी मम्मा चलो हमको दिखा दो अंडे छोटे छोटे, तो मैं वही दिखाने लेके आई थी। तो यहाँ देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा तोड़ फोड़ मचा हुआ है, पूरा रिपेयरिंग हो रहा है सारा घर। तो अभी तो मतलब बहुत टाइम लग जाएगा इनमें सब में, तो बहुत ज़्यादा ठीक भी है, घर भी रिपेयरिंग मांगता है कई बार। तो इतने छोटे से पेड़ में चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ है, और ना इतनी जल्दी मतलब दिख भी नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने पे ही दिखा था मतलब कि चिड़िया ने घोंसला बनाया। मैंने अच्छे से ढक दिया ताकि कोई बिल्ली विल्ली पंजा ना मार दे इनमें।